भगवान शिव की 11 ऐसी बातें जो हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। 99% लोग महादेव के इन रहस्यों को नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव ही क्यों ऐसे देव हैं जिन्हें देवता भी पूजते हैं, जिनके नाम का स्मरण मात्र जीवन के सबसे कठिन अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है? आखिर क्यों महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, जबकि वे काल के भी काल हैं? क्यों उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में सर्प विराजमान रहता है, सिर पर चंद्रमा शोभा देता है और जटाओं से मां गंगा प्रवाहित होती है? इन सभी रहस्यों के पीछे गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम भगवान शिव की ऐसी 11 अद्भुत बातों की यात्रा शुरू करेंगे जो हर शिव भक्त को अवश्य जाननी चाहिए। ये केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला ज्ञान है। पहली बात, महादेव आदि भी हैं और अनंत भी। भगवान शिव का न कोई जन्म हुआ और न ही उनका अंत होगा। वे समय से पहले भी थे, समय के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। दूसरी बात, शिव का भस्म धारण करना। महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसका अर्थ केवल वैराग्य नहीं है, बल्कि यह संदेश भी है कि संसार की हर वस्तु एक दिन राख बन जाएगी। इसलिए अहंकार, लालच और मोह में जीवन नष्ट मत करो। सच्चा धन केवल अच्छे कर्म, भक्ति और सत्य है। भस्म हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर पल भगवान का स्मरण करो। तीसरी बात, गले में वासुकी नाग। लोग सोचते हैं कि शिव ने सर्प केवल आभूषण के रूप में धारण किया है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सर्प भय, क्रोध और इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। महादेव ने उसे अपने गले में धारण कर यह सिद्ध किया कि जिसने अपने भय और क्रोध पर विजय पाली, वही सच्चा योगी है। शिव भक्त को भी अपने भीतर के विष को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। चौथी बात, तीसरा नेत्र। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान और सत्य की दृष्टि का प्रतीक है। जब अज्ञान, अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर देते हैं, तब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। इसका संदेश है कि जीवन में केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि विवेक और आत्मज्ञान की आंख से भी देखना सीखो। जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है, वही जीवन में सही निर्णय ले पाता है। महादेव की हर एक लीला, हर एक रूप और हर एक प्रतीक हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है। लेकिन अभी आपने केवल शुरुआत सुनी है। आगे आने वाले रहस्य और भी चौंकाने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपकी शिव भक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाएगी। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने अपने सिर पर चंद्रमा क्यों धारण किया, गंगा को अपनी जटाओं में क्यों रोका, और नीलकंठ बनने के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। अब तक आपने महादेव के 4 अद्भुत रहस्यों को जाना, लेकिन अब जो बातें आप सुनने जा रहे हैं, वे केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले अमूल्य संदेश हैं। यदि आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी भक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। पांचवी बात, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा। बहुत से लोग सोचते हैं कि महादेव ने चंद्रमा को केवल अपने श्रृंगार के लिए धारण किया है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है। मन कभी शांत रहता है तो कभी अशांत, कभी प्रसन्न तो कभी दुखी। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके ये संदेश दिया कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली।
शिव भक्त को हर परिस्थिति में धैर्य, शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। छठी बात, मां गंगा का शिव की जटाओं में विराजमान होना। जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने लगी, तब उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को धारण कर उनके वेग को शांत किया। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि शक्ति का उपयोग हमेशा संयम के साथ होना चाहिए। ज्ञान, धन, शक्ति और सफलता तभी कल्याणकारी बनते हैं जब उनके साथ विनम्रता और धैर्य हो। सातवीं बात, नीलकंठ बनने का रहस्य। समुद्र मंथन के समय जब भयंकर हलाहल विष निकला, तब पूरा संसार संकट में पड़ गया। कोई भी उस विष को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाया। तभी भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे न निगला और न बाहर निकाला। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसका संदेश यह है कि महान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के दुख को कम करने के लिए स्वयं कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहता है। शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन जैसे विष को अपने भीतर फैलने मत दो, बल्कि उन्हें धैर्य और विवेक से रोक लो। आठवीं बात, शिव का डमरू। भगवान शिव के हाथ में रहने वाला डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। मान्यता है कि डमरू की दिव्य ध्वनि से संस्कृत वर्णमाला और ज्ञान की धारा का प्रकट होना हुआ। डमरू सृष्टि की शुरुआत और परिवर्तन का प्रतीक है। इसका संदेश है कि जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन ही विकास का मार्ग खोलता है और जो समय के साथ स्वयं को बदलना सीख लेता है, वही सफलता प्राप्त करता है। महादेव का प्रत्येक स्वरूप हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है। लेकिन अभी भी 3 ऐसे रहस्य बाकी हैं जिन्हें जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि भगवान शिव को देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि शिव का त्रिशूल क्या दर्शाता है, नंदी की भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, और आखिर क्यों केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। अब तक आपने भगवान शिव के 8 अद्भुत रहस्यों को जाना। आइए अब उन अंतिम 3 रहस्यों को समझते हैं, जो हर शिव भक्त के हृदय में श्रद्धा, विश्वास और आत्मबल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 9वीं बात, भगवान शिव का त्रिशूल। महादेव के हाथ में विराजमान त्रिशूल केवल एक दिव्य अस्त्र नहीं है। ये 3 शक्तियों का प्रतीक है। एक अर्थ के अनुसार यह सत्व, रज और तम तीनों गुणों पर भगवान शिव के पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। दूसरा अर्थ यह है कि यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी होने का संकेत देता है। और एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ ये भी है कि शिव अपने त्रिशूल से मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रुओं, अहंकार, अज्ञान और आसक्ति का अंत करते हैं। शिव भक्त के लिए ये संदेश है कि यदि वह अपने भीतर के इन 3 दोषों को जीत ले, तो उसका जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाएगा। 10वीं बात, नंदी की अटूट भक्ति। भगवान शिव के वाहन नंदी केवल एक बैल नहीं है, बल्कि अटूट श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के जीवंत प्रतीक है। आपने देखा होगा कि हर शिव मंदिर में नंदी की दृष्टि सदैव शिवलिंग की ओर रहती है। इसका अर्थ है कि सच्चा भक्त कभी अपने लक्ष्य और अपने ईश्वर से ध्यान नहीं हटाता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, उसकी पुकार एक न एक दिन अवश्य सुनी जाती है। इसलिए शिव भक्त को भी नंदी की तरह धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि महादेव कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। 11वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओम नमः शिवाय मंत्र का रहस्य। ये केवल 5 शब्दों का मंत्र नहीं, बल्कि अनंत शक्ति का स्रोत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और आत्मबल बढ़ता है।
यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव हमारे बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब भी जीवन में निराशा, भय, असफलता या अकेलापन महसूस हो, तब पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, माता पिता का सम्मान करना और हर जीव में भगवान का स्वरूप देखना भी है। प्रिय शिव भक्तों, भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी में भी महानता हो सकती है, शक्ति के साथ करुणा भी होनी चाहिए और वैराग्य के साथ प्रेम भी। महादेव कभी किसी के बाहरी रूप, धन या पद को नहीं देखते। वे केवल भक्त के निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। यदि आपके मन में सच्चा विश्वास है, तो महादेव आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय आने पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने कर्मों को पवित्र बनाने का प्रयास करें। यही सच्ची शिव भक्ति है और यही जीवन को सुख, शांति और आध्यात्मिक शक्ति की ओर ले जाने का मार्ग है। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग महादेव के इन दिव्य रहस्यों को जान सकें। और अंत में, पूरे श्रद्धाभाव से एक बार बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।